दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। अनुराग ठाकुर ने किया विमोचन। आरोप पत्र का नाम दिया गया चार्जशीट। मंच पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, दिल्ली में पूर्वांचलियों से केजरीवाल ने किया भेदभाव। दिल्ली को बनाया भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला। दिल्ली में नकली दवाइयों से हुई लोगों की मौत। पूछा कि यमुना में डुबकी कब लगाएंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने दक्षिणी दिल्ली के किदवई नगर में महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण की शुरुआत की। अपने हाथों से किया पहला रजिस्ट्रेशन। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी रही मौजूद। अब पार्टी के नेता अलग अलग इलाकों में जाकर करेंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली सरकार पर बीजेपी के आरोपों का केजरीवाल ने दिया जवाब। कहा कि केवल झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता। मैंने दिल्ली में बिजली पानी सब कुछ फ्री किया, केवल गालियां देने से नहीं चलेगा काम। महिला सम्मान योजना को लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का केजरीवाल से सवाल। पूछा कि योजना पर 32,000 करोड़ रुपए के करीब सालाना खर्च होंगे। केजरीवाल कहां से लाएंगे इतनी राशि? ये योजनाएं केवल जनता को झांसा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। सरकारी विभाग और संगठनों में युवाओं को मिली नौकरी। पीएम मोदी बोले कि बीते 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर बनाया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से छगन भुजबल ने की मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सीएम फडणवीस ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में ओबीसी समाज का नुकसान न हो, इसका हमें ख्याल रखना है। महायुति को ओबीसी समाज ने दिया है आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के संभल के बाबा क्षेमधाम में मिला प्राचीन कुआं। मंदिर के परिसर में मिले कुएं में 12 फीट की गहराई में पानी भी दिखा। मंदिर प्रशासन ने ढके हुए कुएं को खोजा। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में 100 साल पुराना शिवलिंग मिला। साफ सफाई के बाद हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। पीर की बाउंड्री के अंदर मिले शिवलिंग के लिए अलग से रास्ता देने की मांग। चंदौसी में बावड़ी की खुदाई जारी। खुदाई के दौरान आज मिले 2 नए गलियारे। कल खुदाई के दौरान 1 गलियारा मिला था। अभी तक 3 गलियारे खुदाई में मिले हैं। प्राचीन बावड़ी को नुकसान ना हो इसलिए जेसीबी से नहीं की जा रही है खुदाई। फावड़े से नगर पालिका के कर्मचारी हटा रहे हैं मिट्टी। खुदाई में और भी कई निशान मिलने का अनुमान। संभल जिले के चंदौसी तहसील में शनिवार से जारी खुदाई में मिले हैं कुएं और प्राचीन इमारत के अवशेष। 5 फीट तक की खुदाई के बाद मिला है बावड़ी का पूरा परिसर। भीतर से किसी प्राचीन इमारत के कमरे जैसे दिखती है बावड़ी। अभी तक मिले हैं 4 दरवाजे। मूर्तियों को रखने के लिए बने आले। स्थानीय लोगों के मुताबिक 160 साल से ज्यादा पुरानी है बावड़ी। मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराने मिले शिव मंदिर का शुद्धिकरण। मुस्लिम बहुल इलाके में मौजूद है ये मंदिर। मंदिर के आसपास भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। मुजफ्फरनगर में दिखी कौमी एकता। 54 साल पुराने मुजफ्फरनगर में मिले शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे स्वामी यशवीर जी महाराज। मुस्लिम समाज के लोगों ने अपने घर की छत से की फूलों की बारिश। आज से करीब 1.5 दशक पहले संभल के प्राचीन बांके बिहारी मंदिर में तोड़फोड़ का दावा। 2010 के मई महीने में तोड़फोड़ करने का आरोप। शनिवार को प्रशासन ने की मंदिर की शिनाख्त। एबीपी न्यूज के पास मई 2010 में चंदौसी थाने में की गई शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी। कौशल किशोर ने की थी शिकायत। कौशल की शिकायत पर ही की जा रही है मंदिर की खुदाई। अखिलेश यादव ने संभल में खुदाई के दौरान मिले मंदिर और प्राचीन कुओं पर कसा तंज। कहा कि ऐसे खोदते खोदते एक दिन सरकार को खोद देंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को यूपी के बरेली की कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 7 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। ओवैसी ने संसद में लगाया था जय फिलिस्तीन का नारा। इसी नारे को लेकर दर्ज हुआ है केस। पंजाब की गुरदासपुर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले के आतंकियों को यूपी के पीलीभीत में किया गया ढेर। यूपी और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मारे गए 3 आतंकी। मौके से 2 AK-47 बरामद। आतंकी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत ने 18 दिसंबर को किया था पुलिस चौकी पर अटैक। आतंकियों के पास से 2 ग्लॉक पिस्टल समेत बड़ी संख्या में कारतूस बरामद। पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले के आरोपियों को लेकर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव बोले, खालिस्तानी फोर्स से जुड़े थे 3 आतंकी। पाकिस्तान में बैठे रंजीत सिंह के इशारों पर कर रहे थे काम। टेरर मॉड्यूल की गहनता से जांच जारी। इंदौर में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहायक प्रबंधक कनीराम मंडलोई के घर लोकायुक्त ने की रेड। छापे में मिली 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। आदिम जाति मर्यादित सहकारी संस्था पीथमपुर में पदस्थ है कनीराम मंडलोई। लोकायुक्त छापे के बाद पूर्व आरटीओ सिपाही सौरभ शर्मा की बढ़ी मुश्किलें। सौरभ पर प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया है केस। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया गया है केस। छापे में सौरभ की कार से मिले थे 52 किलो सोने के बिस्किट।
भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ा खुलासा। एनजीओ की जमीन पर स्कूल बना रहा सौरभ शर्मा, मां को चेयरमैन, पत्नी को डायरेक्टर बनाया, छापा पड़ते ही रोका काम। कस्टम विभाग ने दिल्ली एयरपोर्ट पर रियाद से भारत लौटे यात्री को गिरफ्तार किया। उसके पास से 467 ग्राम सोना बरामद सोने की कीमत करीब 35 लाख रुपए। महाराष्ट्र के भिवंडी के कोन गांव से 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गया गिरफ्तार। इलाके के साई अपार्टमेंट और धर्म निवास में अवैध रूप से रह रहे थे चारों बांग्लादेशी नागरिक। 40,000 रुपए भी पुलिस ने किए बरामद। लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बैंक में चोरी करने का आरोपी अरविंद कुमार पुलिस की गोली से घायल। अरविंद के 2 साथी भी पकड़े गए। आरोपियों के पास से 3 लाख कैश, कुछ जेवर भी हुए बरामद। कल लखनऊ के चिन्हट में इंडियन ओवरसीज बैंक की ब्रांच में दीवार काटकर चोरों ने तोड़े थे लॉकर्स। कीमती जेवरात और दस्तावेज चुरा कर ले गए थे चोर। उत्तर प्रदेश के रामपुर में गोकशी के आरोपी गैंगस्टर का पुलिस ने किया एनकाउंटर। गैंगस्टर समीर के पैर में लगी गोली। समीर पर दर्ज है गोकशी समेत 8 से ज्यादा मुकदमे। महाराष्ट्र के परभणी दौरे के लिए दिल्ली से निकले राहुल गांधी परभणी में हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। परभणी में सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में मौत। विजय वाकोडे की विरोध प्रदर्शन के दौरान जान गई। लोगों का आरोप, सूर्यवंशी की पुलिस हिरासत में हुई हत्या। राहुल के परभणी दौरे को मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म। कहा कि जो संविधान की बात करते हैं और संविधान को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आज से प्रगति यात्रा पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार 28 दिसंबर तक चलने वाली यात्रा की पश्चिम चंपारण के बगहा से शुरुआत। यात्रा के दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश की यात्रा पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बयान। नीतीश की यात्रा का कोई मायने नहीं, वो इसी तरह की यात्रा पर निकलते रहते हैं। जमीन के बदले नौकरी के केस में 17 जनवरी को होगी राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने दाखिल कर रखी है चार्जशीट। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती हैं केस में आरोपी। महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी पुलिस का बड़ा दावा। 7 स्तरीय होगी सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी के जरिए रखी जाएगी निगरानी। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में बनाया गया आध्यात्मिक पार्क। भारत के नक्शे के भीतर दर्शाए गए देश के सभी प्रमुख मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग बनाने में हुआ स्क्रैप का इस्तेमाल। महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़ा की धर्म ध्वजा स्थापित। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद हुई स्थापना। अखाड़े ने करीब 78 फीट लंबी धर्म ध्वजा की स्थापना। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग की। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, हम मक्का जाने की बात नहीं करते तो वो प्रयागराज में महाकुंभ में क्यों आए। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी। डल्लेवाल के आमरण अनशन का 28वां दिन। बिगड़ी सेहत बना चिंता का विषय। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ी। कोहरे के चलते ट्रैफिक की रफ्तार भी हुई धीमी। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का सिलसिला जारी। श्रीनगर की मशहूर डल लेक में जमी बर्फ, पारा -8.5 डिग्री सेल्सियस पर लुढ़का। उत्तराखंड के चकराता में हुई जबरदस्त बर्फबारी के चलते तापमान में दर्ज की गई भारी गिरावट। स्नोफॉल से सैलानियों के चेहरे खिले तो वहीं बुजुर्गों के लिए मुसीबत बनी ये सर्दी। शिमला में सही साबित हुई मौसम विभाग की भविष्यवाणी। आज से फिर से शुरू होगी हल्की बर्फबारी। ऊंची चोटियों पर हो रहा है स्नोफॉल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की कोर्ट ने तलाक के मामले में पत्नी को 2 लाख रुपए देने का दिया आदेश। तो बैग में 1 और 2 रुपए के सिक्के भरकर कोर्ट पहुंचा पति। 80,000 रुपए किए जमा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गाय चोरी करके ले गया एक चोर। हसन करेशी बताया जा रहा है नाम। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया